करेंगे हम चोरी चोरा कांड। यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां पर 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया गया या मर गए। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाने जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप गांधी जी ने कहा कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और उसे वापस ले लिया जाए। तो चोरी चोरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन चौहान मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। बहुत ही बेहतरीन आंदोलन रहा ये चोरी चोरा आंदोलन। बात करेंगे जलियांवाला बाग का हत्याकांड। कौन सा कांड? जलियांवाला बाग का हत्याकांड। इसमें जलियांवाला के बाग का हत्याकांड अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाईं, निहत्थे शांत बूढ़े महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यह जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आज़ाद हिंद आंदोलन की बात करेंगे। कौन से आंदोलन की? आज़ाद हिंद आंदोलन की। यह आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था और इस आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का क्या किया था? गठन किया था, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी यानी INDA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री और पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया गया था। इस सेना का गठन में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी और निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आंदोलन सफल रहा। बात करेंगे चिपको आंदोलन की। यह आंदोलन 1970 में चला था। कब चला था? 1970 में। चिपको आंदोलन एक परिणाम स्वरूप यानी चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग था। किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे पेड़ को काटने से बचाने के लिए, जिससे चिपको ग्रामीण महिला यानी ये चिपको आंदोलन हुआ था वो चिपको गांव में हुआ था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। यह दशक के अंदर ही यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इस आंदोलन में स्त्रियों ने भारी संख्या से भाग लिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारतीयों के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। यह चिपको आंदोलन का हुआ था 1970 में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। यह इसकी मोटी मोटी जानकारी है। बात करेंगे हेम रूल आंदोलन। कौन सा रूल आंदोलन? हेम रूल आंदोलन। हेम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट को है। भारत में 2 हेम रूल लोगों लीग
की स्थापना की गई, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में की पूना में, और दूसरी स्थापना एनी बेसेंट सितंबर 1916, इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। बात करेंगे नमक यानी नमक आंदोलन या सत्याग्रही आंदोलन या दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा। मार्च माने आगे बढ़ना होता है। यह दांडी या जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया था। सबने कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम था। गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी एक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग विरोध किया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था, यानी टैक्स लगा दिया गया था, और इससे नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतीय वासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलाने हेतु सबने अभिज्ञा आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रही ने अंग्रेजों की लाठियां उठाईं, परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था उसका विरोध किया था। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह आंदोलन एक पूरे साल तक चला और 1931 को गांधी जी दर्श इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। इस आंदोलन से सबने अभिज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक संघर्ष और व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया था। कौन से आंदोलन ने? नमक सत्याग्रह आंदोलन ने। बात करेंगे 1857 की क्रांति। ये कहाँ हुई थी? ये राजस्थान के अंतर्गत हुई थी। 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? राजस्थान के अंतर्गत हुई थी। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्ष तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस आंदोलन का आरंभ छावनी क्षेत्रों से छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था। आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था, ना ही कर दी थी। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दे दी गई और 34वीं देसी पैदल सेना रेजिडेंट को भंग कर दिया गया था। कब? 1857 के विद्रोह में, 1857 की क्रांति के समय। बात करेंगे खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 जनवरी से 1921 मार्च तक किया गया था। ये 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ था।
बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था। 1929 तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था। क्या होने लगा था? शक होने लगा था। और वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की भी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल का मतलब होता है सुबह के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। बात करेंगे नील विद्रोह। नील की एक खेती किया जाती थी और यह नील विद्रोह 19वीं शताब्दी में लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, यथा नील आंदोलन, पावना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, गोपाला विद्रोह आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन, तेवाग बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित और सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन या अलाभकारों खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसों में करार कर चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाना का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करके जैसे क्रूर हथकंडों अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए क्या कर देते थे? मजबूर कर देते थे। यह नील विद्रोह रहा। नील विद्रोह राजस्थान के अंतर्गत भरतपुर में भी हुआ था। बात करेंगे बंगाल भंग आंदोलन 1905, यानी बंगाल विभाजन। भंग का मतलब विभाजन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने का उद्देश्य से ही भारत के लिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग है। अत्रु इसके विरुद्ध 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया था। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ से भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए थे। असहयोग आंदोलन। कैसा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्हें ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा।